नमस्कार मित्रों, दिल चंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले पाठ में यहां तक देख लिया था। अब हम लोगों को यस्याम च यहां से देखना है, ठीक है। यस्याम च माने जिस निषधा नगरी में, ठीक है, जिस निषधा नगरी में अच्छा, अब वो निषधा नगरी कैसी है तो देखिए, चतुरुदधि बेला विराजित सकल धरा चक्र चूड़ामणौ मणिकर्म निर्मित रम्य हर्म्यतया। चतुरुदधि, चतुः मतलब है चार, उदधि कहते हैं समुद्र को। चार समुद्रों का जो बेला, वेला कहते हैं तट। समुद्रों का जो क्या होता है, तट होता है, उसको उसे क्या कहते हैं, बेला। उस बेला के द्वारा विराजित यानी कि सुशोभित, सकल माने संपूर्ण, धरा चक्र, धरा चक्र मतलब है, धरा मतलब भू और चक्र माने मंडल, क्योंकि भू क्या है, एक गोल गोल आकार में है ना, इसलिए क्या कहते हैं, भूमंडल। तो सकल माने संपूर्ण, धरा चक्र यानी कि भू मंडल, और उस मंडल की क्या है, चूड़ामणि, चूड़ामणि यानी कि चलिए, तो ये समझ आ गया कि नहीं कि जो निषधा नगरी किस प्रकार की। अब देखो, ये भी सप्तम्यंत है, ये यस्याम भी सप्तम्यंत है, तो इसका मतलब हम इसको अभेदेन अन्वय करेंगे कि जो निषधा नगरी कैसी है, तो सकल धरा चक्र की, संपूर्ण भूमंडल की चूड़ामणि है, माने शिर का आभूषण है, ठीक है। कैसे भूमंडल, तो चतुरुदधि बेला विराजित, मतलब चतुः मतलब चार, उदधि यानी समुद्र की जो तट है, वेला मतलब तट से विराजित यानी सुशोभित जो सकल धरा चक्र है, संपूर्ण भूमंडल है, उस भूमंडल के लिए यह चूड़ामणि के समान है, सिर के आभूषण के समान है। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये निषधा नगरी किस प्रकार की है, तो चतुः माने चार, उदधि यानी समुद्र तटों का जो बेला मत, उदधि माने समुद्र, बेला माने तट, उन तटों के द्वारा विराजित यानी सुशोभित जो सकल धरा चक्र है, संपूर्ण भूमंडल है, उस भूमंडल की ये चूड़ामणि है। कौन, निषधा नगरी, शिर का आभूषण है। बात समझ में आ गई कि नहीं। यानी प्रमुख मतलब आभूषण के समान है, शोभा बढ़ाने वाली है। जिस प्रकार से चूड़ामणि क्या करती है, सिर की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार से निषधा नगरी इस संपूर्ण भूमंडल की शोभा बढ़ाती है। और संपूर्ण जो भूमंडल है, पृथ्वी मंडल है, यह चार समुद्रों के तट से सुशोभित है, चारों उदधि यानी समुद्रों के वेला से विराजित माने सुशोभित है, ठीक है। अब ये जो निषधा नगरी है वो कैसी है, तो कह रहे हैं कि सुरपति के पुरी के पराभव को करने वाली है, ठीक है। सुरपति यानी इंद्र, सुरपति माने सुर माने देवताओं के पति माने स्वामी, तो देवताओं के स्वामी कौन है, इंद्र। इंद्र की पुरी क्या है, अमरावती। तो इंद्र के पुरी को भी यानी स्वर्ग को भी पराभव यानी तिरस्कृत कर देने वाली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मणि कर्म निर्मित, क्योंकि यहां पर मणि के कर्म, मणि की क्रियाएं, मणि के कर्म माने क्रिया से निर्मित, यहां मणि की क्रिया से निर्मित माने रचित, रम्य, रम्य यानी रमणीय, रम्य माने रमणीय, रमणीय मतलब सुंदर, हर्म्य, यहां पर मणि की क्रिया से निर्मित सुंदर, यहां पर हर्म्य, हर्म्य यानी कि घर, भवन होने से। समझ में आया कि नहीं। जैसे जो स्वर्ग है वहां पर भी भवन सुवर्ण से निर्मित हैं, लेकिन यहाँ के जो भवन है
वो मणि से निर्मित हैं, रत्नों से निर्मित हैं। तो मणि कर्म माने मणि से संबंधित जो क्रिया, माने मणि संबंधित क्रिया क्या है? मणि के द्वारा घर बनाना। मणि कर्म क्या है? मणि के द्वारा घर बनाना। तो ये मणि कर्म कहा जाता है। मणि क्रिया मतलब मणि के द्वारा घर का निर्माण करना। तो इस क्रिया के द्वारा निर्मित माने जो रचित बनाए गए जो रम्य यानी रमणीय सुंदर जो हर्म माने भवन, ये भवन यहाँ पर है, निषधा नगरी में है। और सुरपति की जो पुरी है, सुरपति यानी कि इंद्र की जो पुरी यानी कि स्वर्ग, इंद्र की पुरी क्या है? स्वर्ग, अमरावती। उस अमरावती में जो भवन है वो सुवर्ण निर्मित है, यहाँ के भवन मणि निर्मित है। तो इसीलिए इंद्र के पुरी यानी स्वर्ग को भी पराभव यानी कि तिरस्कार करने वाली, उसका भी तिरस्कार करने वाली कारिण्याम यानी कि करने वाली है कौन? निषधा नगरी। समझ आया कि नहीं? ये जो निषधा नगरी है, इस सुरपति यानी इंद्र के भी पुरी यानी स्वर्ग को पराभव यानी तिरस्कार कर देने वाली है, पराजित कर देने वाली है। पराभव यानी कि पराजित, पराजित कर देने वाली है, तिरस्कृत कर देने वाली है कौन? निषधा नगरी। तो ऐसी निषधा नगरी में, ऐसी निषधा नगरी में, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं? कि यहां पर मणिकर्म, मणिकर्म मतलब मणि की क्रिया, मणि की क्रिया मतलब मणि के द्वारा घर निर्माण। तो उस क्रिया के द्वारा निर्मित माने जो रचित बनाए गए रम्य माने सुंदर जो हर्म माने भवन, उन भवनों के कारण यह सुरपति माने इंद्र के पुरी यानी स्वर्ग को भी पराभव कर देती है, पराजित कर देती है, ऐसी करने वाली निषधा नगरी में। अब निषधा नगरी में क्या देखा जा रहा है? अव्यय भावो व्याकरणोपसर्गेषु। आप जब व्याकरण पढ़ेंगे तो उसके जो उपसर्ग होते हैं व्याकरण में, प्र, परा इत्यादि जो उपसर्ग होते हैं, तो उन उपसर्गों में उनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। उपसर्गों की क्या हो जाती है? क्योंकि उपसर्ग निपात होते हैं, सुरादि निपात मव्ययम सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो व्याकरण के उपसर्गों में, व्याकरण के उपसर्गों में अव्यय भाव मतलब अव्यय संज्ञा, अव्यय संज्ञा कहाँ देखी जाती है? तो व्याकरण के उपसर्गों में अव्यय संज्ञा देखी जाती है। नौ मने नहीं, धनिनाम मने धनिकों के, धनियों के, धनेषु मने धनों में, धनियों के धनों में अव्यय भाव। अव्यय भाव मतलब होता है कंजूसी, खर्च ना करना। व्यय मतलब होता है खर्च करना, अव्यय मतलब होता है न खर्च करना। तो कंजूसी का जो भाव है वो धनिनाम धनेषु न, धनियों के धन में नहीं दिखाई देता। समझ में आ गया कि नहीं? अव्यय भाव माने अव्यय संज्ञा व्याकरणोपसर्गेषु माने व्याकरण के उपसर्गों में दिखाई देती है, लेकिन धनिनाम धनेषु धनियों के धनों में अव्यय भाव यानी कंजूसी का भाव नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब जो है दान विच्छित्ति ही उन्माद्यत, देखो दान विच्छित्ति ही उन्माद्यत करिकपोल मंडलेषु। दान की विच्छित्ति, दान मतलब होता है मदजल, कई बार आपको बता चुके हैं, मदजल, और विच्छित्ति कहते हैं शोभा। तो मदजल की शोभा कहाँ है? तो उन्माद्यत, उन्माद्यत, उन्माद्यत मतलब उन्मत्त हो रहे, जो उन्मत्त मतलब उन्मत्त यानी कि उठा है मद जिनमें, गर्व जिनमें, अथवा पगलाए हुए। तो उन्माद्यत यानी अथवा मतवाले, मतवाले जो करी, करी कहते हैं हाथी, मतवाले हाथी के कपोल, मतवाले हाथी के कपोल, कपोल यानी कि गाल, मंडल माने हिस्सा। समझ में आ गया कि नहीं? तो हाथी के कपोल से क्या निकलता है? मदजल निकलता है। तो उन्माद्यत माने मतवाले जो, करी माने हाथी, उनके कपोल माने गाल, के मंडल माने हिस्से। तो हिस्से में तो दान यानी मदजल की विच्छित्ति माने शोभा है। समझ में आ गया कि नहीं?
जो उन्मत्त हो रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं, करी यानी कि हाथी, उनके कपोल यानी कि उनके गाल, उनके गंडस्थल, उनके मंडल में, कपोल के गाल के हिस्से में अथवा गाल के मंडल का मतलब समुदाय भी होता है। समुदाय में दान विच्छित्ति यानी कि मदजल की शोभा है। दान माने मदजल की, विच्छित्ति माने शोभा है। मदजल क्या होता है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो हाथियों के गाल से निकलने वाला जो पसीने के जैसा कुछ द्रवीभूत पदार्थ, उसको कहते हैं मदजल। तो उस मदजल की विच्छित्ति माने शोभा कहाँ है? मतवाले हाथियों के गाल के हिस्से में है। कपोल उन्माद्यत माने मतवाले, करी यानी हाथियों के, कपोल माने गाल के, मंडल माने हिस्से में है। ठीक है। न माने नहीं है। कहाँ नहीं है? तो कहते हैं त्यागी गृहेषु दान विच्छित्ति। त्यागियों के त्यागी कहते हैं दानी लोग। जो दानी लोग होते हैं उनको कहते हैं त्यागी। त्यागी मतलब दान देने वाले। तो दानियों के गृहेषु मतलब घर में दान की विच्छित्ति, विच्छित्ति का मतलब होता है भंग, टूट जाना। ठीक है। त्यागियों के अब एक मिनट, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस प्रकार का एक पाठांतर मिलता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। त्यागी यानी दानी के, और हृदय में त्यागी मतलब दानी के, गृह मतलब घर में, अथवा त्यागी माने दानी के हृदय में दान की विच्छित्ति। दान का मतलब त्याग का। दान पता है ना, ब्राह्मण इत्यादि को सुवर्णादि देना। तो उसका त्याग का विच्छेद, त्याग का, दान का विच्छेद, विच्छेद मतलब टूटना। भंग, भंग न मने नहीं दिखाई देता है। समझ में आ गया कि नहीं? कि जो त्यागी लोग हैं, दानी लोग हैं, उनके घर अथवा हृदय पाठ है तो हृदय में अथवा घर में दान माने त्याग का, मतलब ब्राह्मणादि के प्रति सुवर्णादि का दान, उसका विच्छेद माने टूटना, भंग दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि सर्वदा दानी लोग दान करते ही रहते हैं। अब कहते हैं भोग भंगो भुजंगेशु न विलासी लोकेशु। भोग भंग, भोग का, चलिए देखिए, भोग का जो भंग है, भोग मतलब होता है, देखिए यहां पर दो अर्थ निकल सकते हैं। भोग मतलब होता है एक तो शरीर, और एक होता है फन, और एक तीसरा अर्थ निकलेगा वो बाद में देखेंगे। तो भोग माने शरीर का, भंग, भंग माने छोड़ना, और फन का भंग माने कुचलना, तोड़ना। ठीक है, समझिएगा इसको। भुजंग मतलब होता है सांप, सांपों में। अब समझिएगा थोड़ा कि जो भुजंग माने सांप हैं, वो सांप अपने शरीर को, भोग माने शरीर को, भंग माने छोड़ देते हैं। क्योंकि सांप अपनी केंचुली उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं? उतारते हैं। तो इसलिए भोग भंग माने शरीर को, भंग माने छोड़ देना किसमें होता है? भुजंग माने सांपों में होता है। एक हो गया। दूसरा, भोग का मतलब होता है फन, और भंग मतलब होता है उसको तोड़ना, कुचलना। तो फन कुचला जाता है किसका? सांपों का फन कुचला जाता है। क्योंकि सांप भाई समस्या कर सकते हैं, अगर डस लेते हैं तो प्राण हरण कर सकते हैं, इसलिए उनके फन को कुचल दिया जाता है। तो भुजंगे से यानी सांपों में तो भोग यानी फन का भंग यानी कुचलना होता है। लेकिन न विलासी लोकेशु, जो विलासी लोग हैं, जो विलासी लोग हैं, लोक माने लोग, उनके भोग का भंग नहीं होता है। अब देखो, भोग मतलब क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श। जो सुंदर रूप है, सुंदर रस है, सुंदर स्पर्श है, सुंदर गंध है, उसका क्या करना? उसका मतलब उपभोग करना, उसे कहते हैं भोग। उस भोग का भंग, भंग माने नाश, भोग का, उपभोग का, विलास का जो नाश है, वह विलासी लोगों में
नहीं होता है। ठीक है, विलासी लोग मतलब जो भोगने वाले लोग होते हैं, भोगी लोग, भोग विलासी, भोग विलासी करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों में न माने नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भोग का भंग, उपभोग का नाश, विलास का नाश नहीं होता है। वो लोग हमेशा सुखों का भोग करते ही रहते हैं, उनके सुख भोग का कभी विनाश नहीं होता, भंग नहीं होता। ठीक है, अब कहते हैं स्नेह क्षयः रजनी विराम विरमत प्रदीप पात्रेषु न प्रतिपन्न जन हृदयेषु। देखिए, स्नेह, स्नेह के दो अर्थ होते हैं। स्नेह का एक अर्थ तो आपको पता है, प्रेम, स्नेह का मतलब प्यार, ये स्नेह होता है। ठीक है, और एक स्नेह का मतलब होता है तेल। स्नेह माने तेल का, क्षय मतलब होता है समाप्ति। तो तेल की समाप्ति किसमें होती है? जो रजनी माने रात, रात के विराम, विराम मतलब होता है खत्म, रात के खत्म हो जाने पर, विरमत, विरमत माने बुझते हुए, जो प्रदीप पात्र हैं, प्रदीप पात्र मतलब है जो, देखो प्रदीप का मतलब तो है दीपक, और पात्र भी वही होता है, जो दीपक होता है वही पात्र भी होता है। ठीक है, तो प्रदीप अथवा प्रदीप का पात्र ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब जो प्रकाश करने वाला पात्र। ठीक है, तो प्रदीप पात्र पूरे का अनुवाद होगा दीपक। ठीक है, तो रजनी माने रात के विराम माने खत्म होने पर, विरमत माने बुझते हुए जो प्रदीप पात्र है माने दीपक हैं, उन दीपकों में तेल की समाप्ति, स्नेह का क्षय माने तेल की समाप्ति तो हो जाती है, क्योंकि तेल डालते हैं तभी ना दीपक जलता है। तो रात के विराम यानी खत्म होने पर, विरमत माने बुझते हुए जो प्रदीप पात्र हैं, दीपक हैं, उनमें, दियों में तेल की समाप्ति, स्नेह का माने तेल का क्षय यानी समाप्ति होती है। लेकिन प्रतिपन्न जन हृदयेषु, प्रतिपन्न यानी कि जो विश्वस्त लोग हैं, विश्वास योग्य लोग हैं, विश्वास योग्य जन माने लोग, उन लोगों के हृदय में, उन लोगों के मन में स्नेह का माने प्रेम का, क्षय माने नाश नहीं होता। जो प्रतिपन्न लोग हैं, प्रतिपन्न यानी विश्वास योग्य लोग हैं, उन लोगों के हृदय में, जन माने लोग, उन लोगों के हृदय में अर्थात मन में, चित्त में स्नेह का नाश नहीं होता। अथवा प्रतिपन्न का मतलब शरण देने वाले, जो शरण देने वाले हैं। जैसे एक होता है शरण पाने वाला, एक होता है शरण देने वाला। तो शरण देने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के हृदय में शरणार्थियों के प्रति, शरण चाहने वालों के प्रति स्नेह का क्षय नहीं होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? स्नेह का यानी प्रेम का नाश नहीं होता। और अथवा प्रतिपन्न यानी कि जो विश्वस्त लोग हैं, विश्वास करने योग्य लोग हैं, उन लोगों के हृदय में, उन लोगों के मन में स्नेह का, प्रेम का नाश नहीं होता। कूट प्रयोग गीत तान विशेषेषु न व्यवहारेषु। कूट का प्रयोग, कूट नाम का क्या है? एक विशेष प्रकार का तान है। कूट नाम का जो है एक क्या है? कूट का जो प्रयोग है, कूट क्या है? संगीत से संबंधित कोई विशेष प्रकार का तान है। तो उसका प्रयोग कहां होता है? उसका प्रयोग गीत में होता है। कूट का प्रयोग विशेष तान में होता है, तान विशेष में होता है। कहां नहीं होता? तो व्यवहार में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कूट माने संगीत का जो प्रयोग, कूट मतलब है एक विशेष प्रकार का तान, तो उसका जो प्रयोग है ये संगीत से संबंधित है। तो उसका प्रयोग कहां होता है? गीत में होता है। तान यानी कि लय में होता है। तो विशेष प्रकार की जो लय है, लय जो भेद, भेद मतलब विशेष मतलब होता है भेद। तो जो विशेष प्रकार की लय है
उन लयों के भेद में तो कूट का प्रयोग होता है, लेकिन व्यवहार व्यवहार में कोई कूट का प्रयोग नहीं करता, यानी कि कपट का, छल का कोई प्रयोग व्यवहार में नहीं करता है। न माने नहीं, व्यवहारेश माने व्यवहार में, लोकप व्यवहार में, आचरण में कोई भी कूट का प्रयोग, कपट का प्रयोग, छल का प्रयोग नहीं करता। ठीक है। कहते हैं वृत्ति कलहो वैयाकरण छात्रेषु, जो वैयाकरण छात्र हैं, व्याकरण अध्ययन करने वाले, जो वैयाकरण यानी व्याकरण पढ़ चुके अथवा व्याकरण पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे छात्रों में वृत्ति का कलह होता है। भाई वृत्ति जो है 5 प्रकार की है, कृत, तद्धित, समास, एक से सनाद्यंत, ये वृत्तियां हैं, और वृत्ति अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये वृत्तियां हैं। तो विविध प्रकार की जो वृत्तियां हैं, व्यंजना मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लक्षणा का खंडन करेंगे कि नहीं करेंगे, और अभिधा जो है, अभिधा का क्या लक्षण करेंगे, अभिधा कौन मानता है, नैयायिक क्या मानता है, वैयाकरण क्या मानता है। तो ये वृत्तियों के विषय में जो कलह है, कलह यानी विवाद, वो वैयाकरण छात्रों में तो होता है, लेकिन स्वामी और भृत्य में, स्वामी और भृत्य मतलब नौकर में वृत्ति के विषय में कलह नहीं होता। वृत्ति यानी कि वेतन के विषय में कलह यानी विवाद। बात समझ में आ गई कि नहीं। अथवा वृत्ति का मतलब यह भी होता है सूत्र का अर्थ, माने सूत्र का क्या अर्थ मानेंगे। वैयाकरण के छात्र, जो वैयाकरण छात्र हैं, उनमें तो विवाद होता है, इस सूत्र का ये अर्थ मानेंगे कि वो अर्थ मानेंगे, विवाद होता है। लेकिन स्वामी और भृत्य में, माने भृत्य माने नौकर में वृत्ति का यानी कि वेतन का कलह यानी विवाद नहीं होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। स्थानक भेदश्चित्रकेषु, कहते हैं कि चित्रक यानी कि चित्रों में स्थानक का, स्थानक यानी कि स्थिति का भेद होता है, कि मतलब किस चीज को कहां पर रखना है। चित्र बनाते हैं ना, तो बहुत सी चीजों को अलग अलग जगह पर स्थापित करते हैं, अलग अलग जगह पर उनको रखते हैं। तो चित्रों में तो किस चित्र को या चित्र के किस अंश को कहां पर रखना है, ये स्थानक भेद होता है। लेकिन जो सत्पुरुष हैं, सत यानी कि सज्जन पुरुषों में स्थानक का भेद, एक मिनट, स्थान का भेद, स्थिति का भेद, भेद मतलब है भेदभाव, भेदभाव। स्थिति मतलब जैसे कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, तो इस प्रकार की जो ऊंच नीच की भावना है वो स्थान की, जैसे तुम्हारा स्थान ऊंचा है, तुम्हारी स्थिति ऊंची है, मेरी स्थिति नीचे है, तो इस प्रकार का जो भेद है, इस भेद का भाव जो है सत्पुरुष यानी कि सज्जन पुरुषों में नहीं होता। ठीक है। चित्रों में तो स्थिति का भेद होता है कि कौन सा अंश कहां पर रखा जाएगा, उसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, बीच में रखना है, किनारे पर रखना है। लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं उनमें स्थानक का, स्थान स्थिति का भेद नहीं होता, यानी कि ऊंच नीच इत्यादि की भावना लोगों के अंदर नहीं है। ठीक है। अब कहते हैं किम बहुना त्रिदिवपुर समृद्धि स्पर्धया भांति यस्याम सुरसदन शिखाग्रे स्वाग्रह ग्रंथिन्धाः नभसि पवन वेल्लत पल्लवैरुल्लसद्भिः परममिह भांत्यो वैभवम वैजयन्त्यः। ठीक है। देखिए, माने किम बहुना का मतलब है बहुत क्या कहें। त्रिदिवपुर समृद्धि स्पर्धया भांति यस्याम, अब देखो भांति माने शोभित हो रही हैं, शोभित हो रही हैं। यस्याम मतलब निषधा में, निषधा नगरी में सुशोभित हो रही हैं। कौन सुशोभित हो रही हैं? तो वैजयंत्या, वैजयंत्या का मतलब है पताकाएं,
पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। ठीक है, पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। कैसी पताकाएं हैं? तो वैभवम वहन्त्यः, वैभव को वहन करती हुई, धारण करती हुई। ठीक है, कैसे वैभव को? परम वैभव को। यह माने यहाँ, यहां से किसको लेंगे? निषधा नगरी को। तो निषधा नगरी में परम परम वैभव को, परम वैभव को वहन्त्यः, परम वैभवम माने परम वैभव को, वहन्त्यः मतलब धारण करती हुई, वैजयन्त्यः यानी पताकाएं, परम यानी कि उत्कृष्ट, वैभव को धारण करती हुई, वैभवम वैभव को, वहन्त्यः धारण करती हुई, वैजयन्त्यः यानी पताकाएं, यह माने यहाँ निषधा नगरी में भांति यानी कि सुशोभित हो रही हैं। ठीक है, अब वो जो पताकाएं हैं तो उनके बारे में बता रहे हैं कि त्रिदिव पुर समृद्धि स्पर्धया, त्रिदिव, त्रिदिव कहते हैं, त्रिदिव, त्रिदिव मतलब होता है देवता। ठीक है, त्रिदिव यानी कि देवताओं के पुर, पुर मतलब है स्वर्ग, देवताओं का पुर क्या है? देवताओं का पुर क्या है? त्रिदिव यानी कि देवताओं का, त्रिदिव यानी कि देवताओं का पुर क्या है? स्वर्ग है। उस स्वर्ग की समृद्धि, समृद्धि यानी ऐश्वर्य, त्रिदिव यानी देवताओं का पुर यानी स्वर्ग, उस स्वर्ग की समृद्धि से, समृद्धि यानी कि ऐश्वर्य की, स्पर्धा से, स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता से, बात समझ में आई कि नहीं? कि त्रिदिव यानी कि देवताओं के पुर यानी स्वर्ग की, समृद्धि माने ऐश्वर्य की, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता से, प्रतियोगिता के कारण, सुर सदन शिखाग्रेसु, देखो सुर सदन मतलब होता है, सुर माने देवताओं का, सदन माने मंदिर, उनके जो शिखाग्र भाग हैं, शिखाग्र मतलब है शिखर, देखो देवताओं का मंदिर, मंदिर के जो शिखा, शिखा मतलब चोटी, तो चोटी का जो अग्रभाग है यानी कि शिखर का जो, शिखा मतलब शिखर का, देव मंदिर के चोटी का जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग पर आग्रह ग्रंथि नद्धाः, आग्रह माने बांस की, ग्रंथि माने जो गांठें होती हैं, बांस में जो क्या होती हैं, बीच बीच में गांठें होती हैं, गांठें, उन गांठों पर नद्धाः मतलब है बांधी गई, नहा धातु है ना बंधन अर्थ में, तो नद्धाः मतलब बांधी गई। कौन? पताकाएं। ये पताकाएं जो हैं, इन पताकाओं का ये विशेषण है कि सुर सदन शिखाग्रेसु, सुर माने देवताओं का, सदन माने मंदिर, उस मंदिर के शिखा यानी कि चोटी के अग्रभाग पर आग्रह यानी कि जो बांस है, उस बांस की ग्रंथि यानी कि गांठें, उन गांठों पर नद्धाः मतलब बांधी गई। ठीक है, जो वैजयंत्यः यानी पताकाएं, और वो त्रिदिव यानी कि देवताओं के, पुर यानी कि स्वर्ग की, समृद्धि यानी ऐश्वर्य की स्पर्धा से, उसकी स्पर्धा से, प्रतियोगिता से, नभसी, नभसी यानी कि आकाश में, पवन बेलत पल्लवैहि उल्लसद्भिः, देखो पवन मतलब वायु के द्वारा, बेलत यानी कि वायु के द्वारा हिलते हुए जो पल्लव, पल्लव माने पत्ते, पल्लव माने पत्ते के रूप में, अच्छा उल्लसद्भिः, उल्लसद्भिः मतलब है शोभित होते हुए, अब देखिए समझिएगा, जैसे नभसी माने आकाश में, पवन माने वायु के द्वारा, वेलत माने हिलते हुए, जो पल्लव माने पत्ते, उस रूप में पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। ये जो वैजयंत्यः माने पताकाएं हैं, वो किस रूप में सुशोभित हो रही? जैसे नभस माने आकाश में, पवन माने वायु के द्वारा, वेलत माने जो हिलते हुए, पल्लव यानी पत्ते के रूप में ये पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। उल्लसद्भिः, उल्लसद्भिः माने
सुशोभित हो रही हैं, शोभित होते हुए। जैसे देखो आकाश में जिस प्रकार से नभस यानी आकाश में, पवन माने वायु के द्वारा, बेल्लत माने जो हिलाए जाते हुए जो पल्लव यानी पत्ते होते हैं, वो जिस प्रकार से उल्लसद भी यानी कि सुशोभित होते हैं, उस प्रकार से ये वैजयंतियां माने पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। ये पताकाएं कहाँ पर बंधी हुई हैं? तो सुर सदन माने देवताओं का सदन माने जो घर मंदिर, उसके शिखा मतलब कि शिखर यानी चोटी के अग्रेश माने अग्रभाग में, आग्रह माने बांस की ग्रंथि माने गांठों पर नद्ध माने बंधी हुई हैं। और ये जो है देवताओं के जो माने त्रिदिव यानी देवताओं का पुर माने स्वर्ग माने स्थान, देवताओं का जो देवस्थान यानी कि स्वर्ग, उस स्वर्ग की समृद्धि से स्पर्धा करती हुई हैं, स्पर्धा में प्रतियोगिता करती हुई हैं, मतलब कि उसकी समृद्धि के समान अपनी समृद्धि को दिखाती हुई, बोधित करती हुई। वही यहाँ पर है कि परम, परम माने उत्कृष्ट, वैभव यानी कि ऐश्वर्य को, उत्कृष्ट वैभव को, उत्कृष्ट ऐश्वर्य को वहंत्या यानी धारण करती हुई, बताती हुई, यह माने यहाँ निषधा नगरी में वैजयंत्या यानी पताकाएं भांति यानी सुशोभित हो रही हैं। ठीक है, देखो थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर की जो पताकाएं निषधा नगरी की पताकाएं हैं, वो पताकाएं आसमान में, आकाश में जिस प्रकार से वायु के द्वारा संचलित माने चलाए जाते, जिस प्रकार से पत्ते चलाए जाते हैं और वो जिस प्रकार से सुशोभित होते हैं, उसी तरह यहाँ पर वही जैसे पत्ते हिलते रहते हैं, फहराते रहते हैं, उसी प्रकार से देवताओं के मंदिर के अग्रभाग मतलब चोटी में बांस की जो गांठ होती है, उस गांठ पर बांधी गई जो पताकाएं, वो पताकाएं भी जैसे पत्ते हवा में लहराते हैं, उसी प्रकार से पताकाएं भी हवा में, पताकाएं मतलब झंडे, ध्वज भी जो है हवा में लहरा रहे हैं। ठीक है, और वो जो लहराती हुई पताकाएं हैं, वो देवताओं का जो नगर है, देवताओं की नगर यानी अमरावती नगरी से स्पर्धा करती हुई, उसके समान ही अपनी नगरी की भी उत्कृष्टता से युक्त ऐश्वर्य को, उत्कृष्ट ऐश्वर्य को वहंत्या यानी धारण करती हुई, बताती हुई पताकाएं भांति यानी सुशोभित हो रही हैं। ठीक है, निषधा नगरी की जो पताकाएं हैं वो निषधा नगरी के ऐश्वर्य को बता रही हैं, निषधा नगरी के परम वैभव को, परम ऐश्वर्य को वहंत्या यानी धारण करती हुई माने बताती हुई जो है यहाँ पर पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। ठीक है, छंद यहाँ पर मालिनी है और मालिनी छंद के विषय में हम प्रारंभ में ही चर्चा कर चुके हैं। अपिच और भी कह रहे हैं कि चारवी सदा सदाचार सज्ज सज्जन सेविता नगरी नगरी यस्या संपदा सा विवर्जिता। कहते हैं कि चारवी सदा, सदा मतलब है हमेशा, चारवी कहते हैं, चारु शब्द से बना है चारवी, चारु मतलब होता है सुंदर, चारवी मतलब सुंदरता से युक्त यानी मनोहारिणी, रमणीया, रम्या, सदा माने हमेशा। और सदाचार, सज्ज, सदाचार में सज्ज माने लगे हुए, जो सज्जन हैं उन सज्जनों से सेवित माने युक्त है। ठीक है, सदाचार में, सदा माने हमेशा, सदाचार माने अच्छे, आचार माने आचरण में, सज्ज, सज्ज माने लगे हुए सज्जनों से, सदाचार माने अच्छे आचरण में, सज्ज माने लगे हुए, सज्जन माने सत्पुरुषों से, अच्छे लोगों से, सज्जनों से, सेवित माने युक्त है, सेवित माने युक्त है, आश्रित है कौन? यह नगरी, निषधा नगरी, नगरी। और ये नगरी कैसी है? नौ माने नहीं, गरी यस्या, गरी यस्या संपदा, देखो ये तृतीयांत है दोनों, संपत्ति से, गरी यस्या मतलब श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, संपदा माने संपत्ति से, संपत्ति से, सा नगरी, सा माने वह, सा माने वह नगरी माने निषधा नगरी, नौ माने नहीं, गरीयस्या माने श्रेष्ठ, संपदा माने संपत्ति से, विवर्जिता, विवर्जिता माने रहित। समझ आ गया कि नहीं? देखो सा माने वह,
नगरी जो निषधा नगरी है, चारवी माने रम्या है, सदा माने हमेशा, और कैसी है, सदाचार माने अच्छे आचरण से, अच्छे आचरण में, सज्ज माने लगे हुए, सज्जनों के द्वारा, सेवित है माने सज्जनों से युक्त है, सज्जनों से युक्त है, कैसे सज्जन, जो अच्छे आचरण में लगे हुए हैं। और वह नगरी निषधा नगरी कैसी है, न माने नहीं है, कैसी नहीं है, विवर्जिता माने रहित, रहित नहीं है, यानी युक्त है, किससे, गरीयस्या माने श्रेष्ठ, संपदा माने संपत्ति से, तो श्रेष्ठ संपत्ति से वह विवर्जित नहीं है, रहित नहीं है, यानी कि युक्त है। वहां पर गरीयस्या यानी महान संपत्ति विद्यमान है, महान वहां पर धन संपत्ति वैभव शोभा विद्यमान है। समझ में आ गया कि नहीं इतना। अब कह रहे हैं कि तस्याम आसीन निज भुज युगल बल विदलित सकल वैरी वृंद सुंदरी नेत्र नीलोत्पल गलत बहल बाष्प पूर प्लवमान प्रताप राजहंस। तस्याम, तस्याम माने उस, निषधा नगरी में, आसीत माने था, उस निषधा नगरी में था, कौन था, तो श्री वीरसेन सूनुहु, वीरसेन का पुत्र था और राजा था, नलो नाम, नल नाम वाला वहां पर राजा था, वीरसेन का पुत्र था। समझ आ गया कि नहीं, नल नाम वाला राजा था उस निषधा नगरी में। अब नल के यहां पर विशेषण है, इनको पढ़ना है। तो कैसा था, निज भुज युगल, निज माने अपनी, भुज माने भुजा, युगल माने जोड़ा, दोनों, अपनी दोनों भुजाओं के बल से, दोनों भुजाओं के बल से क्या कर दिया था उसने, विदलित कर दिया था, विदलित कर दिया था मतलब मार दिया, सकल माने सभी, वैरी माने शत्रु के, वृंद माने समूह को। समझ आ गया कि नहीं। निज माने अपनी, भुज युगल माने भुजा, दोनों भुजाओं के, युगल मतलब दोनों भुजा के, बल से, विदलित माने मार दिया है, नष्ट कर दिया है, सकल माने सभी, बैरी वृंद माने शत्रुओं के समूह को। अच्छा, तो अब जब शत्रुओं के समूह को नष्ट कर दिया, तो ऐसे जो विदलित माने मार दिए गए, सकल माने सभी, बैरी वृंद माने शत्रुओं के समूह, तो अब उनकी जो सुंदरियां हैं, उनके नेत्रों से, उनके आंखों से आंसू गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, गिरेंगे ही। तो वही बता रहे हैं कि शत्रु समूहों की जो सुंदरी हैं, शत्रु समूहों की जो सुंदरी मतलब पत्नियां, पत्नियां हैं, उन पत्नियों के जो नेत्र हैं, वो नेत्र कैसे हैं, नीलोत्पल, नीलोत्पल मतलब नील कमल, नीलोत्पल मतलब नील कमल के समान क्या है, शत्रु बैरी वृंद माने शत्रुओं का समूह, उसकी जो सुंदरी मतलब शत्रु समूहों की जो सुंदरी पत्नियां हैं, उन पत्नियों के जो नेत्र हैं वो किसके समान है, नीलोत्पल माने नील कमल के समान हैं। और उनसे गलत माने बह रहा, गलत माने बह रहा, गिर रहा, क्या गिर रहा है, बहल, बहल माने अधिक, क्या गिर रहा है, बाष्प, बाष्प मतलब आंसू। समझ आया कि नहीं। जब पतियों को मार दिया तो जो सुंदरी माने पत्नियां हैं, उनके नेत्र रूपी नीलोत्पल माने नील कमल से गलत माने बह रहा है, क्या बह रहा है, बहल माने अधिक, बाष्प माने आंसू बह रहे हैं, बहेंगे ही। फिर तो उनसे जो अच्छा, आंसुओं का पूर गिर रहा है, पूर माने समूह, मतलब एक आंसू थोड़े गिर रहा है, आंसुओं का समूह गिर रहा है, बहल माने अधिक, बाष्प माने आंसुओं का, पूर माने समूह पूरा गिर रहा है। ठीक है, तो उस आंसुओं का समूह गिर करके क्या बना दिया, पूरा एक तालाब बन गया है। उस तालाब में प्लवमान, प्लवमान मतलब है तैर रहा, तैर रहा है राजा का जो प्रताप रूपी राजहंस, प्रताप रूपी राजहंस, जिसमें राजहंस जिसका। समझ में आ गया कि नहीं। राजा को जो प्रताप है, राजा का जो प्रभाव है, वो प्रभाव रूपी राजहंस जिसका, माने जिस राजा का, ऐसा राजा हो गया नल। समझ में आ गया कि नहीं। नल कैसा है, तो
नल ने निज अपनी भुजयुगल माने दोनों भुजाओं के बल से विदलित माने मार दिया सकल माने सभी बैरवृंद माने शत्रु समूहों को। तो उनकी जो सुंदरियां, उनकी जो पत्नियां हैं, उनके नेत्र रूपी नील कमल से, नील उत्पल, उत्पल माने कमल, तो नील कमल से गलत माने बह रहा है, जो बहल माने बहुत ज्यादा, बाष्प माने आंसू, उस आंसुओं का पूर्व माने पूरा समुदाय, उस समुदाय ने क्या बना दिया, एक तालाब बना दिया। उस तालाब में प्लवमान माने तैर रहा है राजा का प्रताप रूपी राजहंस। प्रताप माने प्रभाव रूपी राजहंस जिसका, ठीक है, राजा का प्रताप माने प्रभाव तैर रहा है, प्रभाव रूपी राजहंस तालाब में तैर रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब कह रहे हैं कि और वो जो है राजा कैसा है। सकल जलनिधि बेला बन निखात कीर्ति स्तंभ भूषित भुवन बलयः। सकल मने सभी, जलनिधि कहते हैं समुद्र को, के बेला, बेला मतलब तट, पहले भी आ चुका है। तो सकल मने सभी, जलनिधि मने समुद्र का जो बेला मने तट, तट पर जो होता है वन, वन मने जंगल, समुद्रों के तट पर जो जंगल, उस जंगल में निखात जो कीर्ति स्तंभ, निखात माने गड़ाया गया या स्थापित किया गया, गड़ाया गया या स्थापित किया गया जो कीर्ति स्तंभ, कीर्ति का यश रूपी जो है खंभा, राजा का यश रूपी स्तंभ माने खंभा कहां कहां गड़ाया गया है। सकल जल निधि, चारों समुद्रों के जो बेला माने तट हैं, उन तटों पर जो वन माने जंगल है, उन जंगलों में निखात माने गड़ाया गया है, स्थापित गड़ाया गया है, स्थापित किया गया है। निखात माने गड़ाया गया है क्या, कीर्ति स्तंभ, राजा का यश रूपी खंभा गड़ाया गया है हर जगह। यानी कि राजा का यश जो है सभी चारों समुद्रों के जो है माने तटों तक फैला हुआ है। मतलब पूरी पृथ्वी मंडल में राजा का कीर्ति स्तंभ माने राजा का जो कीर्ति है, यश है, वो चार माने पूरे संपूर्ण भूमंडल में फैला हुआ है। ठीक है, तो सकल माने सभी, जलनिधि माने बेला, जलनिधि माने समुद्र के बेला माने तटों के जो वन माने जंगल, उन जंगलों में निखात माने गड़ाया गया, स्थापित किया गया है राजा का कीर्ति स्तंभ माने यश रूपी खंभा। यश रूपी खंभा राजा का सब जगह गड़ा हुआ है, समुद्रों के तटों तक गड़ा हुआ है, तटों के जो जंगल है वहां तक राजा का जो है यश फैला हुआ है, पहुंचा हुआ है, वहां तक जो है कीर्ति रूपी स्तंभ माने खंभा गड़ा हुआ है। तो उस खंभे से भूषित माने अलंकृत है, भूषित माने शोभित है, भुवन रूपी बलय, भुवन रूपी, भुवन माने भूमंडल रूपी, बलय माने चक्र। जिससे, समझ में आया कि नहीं? जिस राजा नल ने क्या किया है, भूषित माने सुशोभित किया है, भुवन माने भूमंडल रूपी वलय को यानी चक्र को, चक्र जिससे, जिससे भूषित है। समझ में आया कि नहीं? मतलब राजा नल ने अपने यश को संपूर्ण भुवन में फैला दिया, तो उस यश रूपी खंभा पूरे भूमंडल में, समुद्र के जो जहां मतलब अंतिम में माना गया है समुद्र, तो समुद्र के तट के जंगल तक में राजा का जो है कीर्ति स्तंभ गड़ा हुआ है, यश रूपी खंभा गड़ा हुआ है, यानी वहां भी यश फैला हुआ है। तो उससे भूषित माने सुशोभित है भुवन मंडल, भुवन वलय यानी कि भूमंडल रूपी चक्र। तो भूमंडल रूपी चक्र को जिसने सुशोभित कर रखा है, जिससे सुशोभित है, ऐसा हो गया राजा नल। समझ में आ गया कि नहीं? तो उससे भूषित किया है भुवन वलय, जिसने भूषित किया है या भूषित हुआ है भुवन वलय, जिससे ऐसा हो गया राजा नल। राजा नल ने जो है पूरा भुवन रूपी, भूमंडल रूपी वलय को यानी चक्र को क्या किया है, पूरे सुशोभित कर दिया है अपने कीर्ति स्तंभ से, यशः स्तंभ से। ठीक है, अब बता रहे हैं कि राजा नल कैसा है। तो बहुधारण क्षमः विश्वम्भरा भोग इव बहुधारण क्षमः।
देखो एक बार बहुधा रणक्षमः लिखा है, लेकिन इसको हमको विश्वम्भरा भोग में भी घटाना है और राजा नल में भी घटाना है, तो इसीलिए हमने विश्वम्भरा भोग के लिए एक बार इधर ले आए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है राजा नल है, कैसा है, तो विश्वम्भरा भोग इव, विश्वम्भरा के आभोग की तरह। आभोग मतलब होता है विस्तार, अथवा आभोग मतलब होता है शरीर। विश्वम्भरा कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी का जो आभोग है, विस्तार है, शरीर है, उस शरीर इव मने होता है की तरह, शरीर की तरह है। कौन? राजा नल। अब देखो विश्वम्भरा का आभोग कैसा है, विस्तार कैसा है, बहु धारण क्षमा, बहु माने बहुत को, धारण करने में क्षम है, क्षम यानी कि सक्षम है। बात समझ में आई कि नहीं? बहु माने बहुत सी वस्तुओं को धारण करने में क्षम है, क्षम माने समर्थ है। कौन? विश्वम्भरा का विस्तार, पृथ्वी का आभोग। विश्वम्भरति, विश्वम विभरति माने विश्व को जो धारण पोषण करे उसको क्या कहते हैं? विश्वम्भरा यानी पृथ्वी। तो विश्वम्भरा पृथ्वी का जो आभोग है, पृथ्वी का जो विस्तार है, पृथ्वी का जो शरीर है, वह बहु माने बहुत चीजों को धारण करने में क्षम यानी सक्षम है, समर्थ है। उसी प्रकार से यह जो नल है, यह नल भी बहुधा, बहुधा रण क्षम। नल जो है बहुधा मतलब बहुत प्रकार से, बहुधा माने बहुत प्रकार से, रण माने युद्ध में, बहुत प्रकार से, रण माने युद्ध में, क्षम माने समर्थ है। समझ आया कि नहीं? अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से युद्ध करने में यह राजा नल समर्थ है। ठीक है, और बहु माने बहुत प्रकार से, धारण करने में, बहुत सी वस्तुओं को धारण करने में क्षम माने समर्थ है पृथ्वी, और बहुधा माने बहुत प्रकार से, रण करने में, युद्ध करने में क्षम यानी समर्थ है राजा नल। समझ में आ गया कि नहीं इतना? ठीक है, तो इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। अगले पाठ में बचे हुए नल के विशेषणों को देखेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।